Hello my dear students, how are you all? I hope you all are good. So today in this video we are going to study the chapter 15 some natural phenomena of your 8th class science book. So इसमें हम कुछ natural phenomena के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट इसमें जो हमें नेचुरल फिनोमेना बताया गया है वो लाइटनिंग बताया गया है, जिसे आप अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि लाइटनिंग क्या होती है. जैसे कि आपको पता है जब थंडरस्टॉर्म आता है, तूफान आता है, आंधी तूफान आता है, तो आपने बादलों में से जो बिजली कड़कती है, निकलती है, वो आपने देखी होगी. तो वो लाइटनिंग कहलाती है. लाइटनिंग एक्चुअली में क्या होती है कि वो कुछ इलेक्ट्रिक जो चार्जेस होते हैं हमारे क्लाउड में, उनके मिल जाने की वजह से, आपस में जब वो इंटरेक्ट करते हैं तो उनके मिल जाने की वजह से लाइटनिंग होती है. ईयर 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक साइंटिस्ट थे, अमेरिकन साइंटिस्ट, जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस फिनोमिना को डिस्कवर किया था कि ये लाइटनिंग का कॉन्सेप्ट उन्होंने समझाया था कि हमारे क्लॉथ में भी जो स्पार्क होती है, कभी कभी जब हम दो क्लॉथ को आपस में रब करते हैं तो उसमें से भी कभी कभी स्पार्क की आवाज़ आती है या लाइटनिंग भी कभी कभी दिखती है. तो वो जो फिनोमिना होता है वो सेम वही फिनोमिना होता है जो हमारे क्लाउड्स में होता है. तो वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने 1752 में ये कॉन्सेप्ट समझाया था. नेक्स्ट इसमें आता है कि टाइप ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शंस. कितने टाइप के चार्जेस होते हैं और उनमें कैसे इंटरेक्शंस होते हैं. सो स्टूडेंट्स, दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस. दो पॉजिटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दो नेगेटिव चार्जेस आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट होता है. इस तरह की डिवाइसेस जो ये चीज़ टेस्ट करने के लिए यूज़ की जाती है कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज कैरी कर सकता है या नहीं कर सकता, वो डिवाइसेस इलेक्ट्रोस्कोप कहलाती हैं. इसी तरीके से वो प्रोसेस जिससे किसी भी चार्ज ऑब्जेक्ट में से जो चार्ज होता है वो अर्थ में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उस फिनोमेना को, उस प्रोसेस को अर्थिंग कहा जाता है. अब जैसे कि हम इसमें देखेंगे द स्टोरी ऑफ लाइटनिंग, कि क्लाउड्स में लाइटनिंग किस तरह से होती है और कैसी होती है. तो जैसे आप ये इमेज में भी देख रहे हो कि इसमें यहाँ पर क्लाउड्स बने हुए हैं और कुछ में यहाँ पर प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है. तो ये जो प्लस का साइन है ये पॉजिटिव चार्ज को डिनोट करता है और जो माइनस का साइन है ये नेगेटिव चार्ज को डिनोट करता है. सो क्लाउड्स में होता क्या है कि इस प्रोसेस में जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो हमारे क्लाउड के जो अपर एजेस होती हैं उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं, और इसी तरह से जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो क्लाउड के लोअर एज पर इकट्ठा हो जाते हैं और हमारे ग्राउंड पर पॉजिटिव चार्ज होता है. जब ये क्लाउड्स हमारे ग्राउंड के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं तो, और ये चार्ज का जो अमाउंट होता है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब बहुत ही ज़्यादा ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस क्लाउड में आ जाते हैं, और हमारी जो एयर होती है वो पुअर कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो इतने चार्ज को होल्ड नहीं कर पाती, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से मिल जाते हैं और इनके मिलने से एक थंडर की साउंड प्रोड्यूस होती है और उसके साथ साथ एक ब्राइट लाइट भी प्रोड्यूस होती है जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं. तो कुछ इस तरह का ये प्रोसेस होता है, और इस प्रोसेस को, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के आपस में मिल जाने की वजह से साउंड और लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहा जाता है. नेक्स्ट इसमें आता है अर्थक्विक. तो अर्थक्विक के बारे में तो आप सभी को पता है कि हमारी जो अर्थ की सरफेस है उसमें होने वाली जो सडन शेकिंग होती है उसको अर्थक्विक कहा जाता है, जो कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी हो जाता है. तो ये अर्थक्विक होता कैसे है, इसको समझने के लिए पहले हमें अपनी अर्थ के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि उसमें कितनी लेयर्स हैं. जैसे कि आप यहाँ पर ये अर्थ का स्ट्रक्चर देख रहे हो, हमारे जो अर्थ होती है उसमें 4 टाइप की लेयर्स होती हैं एक तरीके से. सबसे फर्स्ट ऊपर की जो सरफेस होती है उसे क्रस्ट कहा जाता है, उसके जस्ट नीचे मेंटल वाली लेयर होती है और उसके बीच में कोर होता है. उस कोर में भी 2 पार्ट्स होते हैं, आउटर कोर और इनर कोर. हमारी जो अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर होती है अर्थ की, वो एक पीस में नहीं होती, उसमें बहुत सारे फ्रेगमेंट्स होते हैं, मींस बहुत सारी प्लेट्स होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे के साथ मोशन करती रहती हैं. जैसे कि आप इस छोटे से डायग्राम में यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर यूरोशियन प्लेट्स हैं, अरेबियन प्लेट्स हैं और इंडियन प्लेट्स हैं. तो ये 3 टाइप की प्लेट्स हमारी अर्थ की आउटर मोस्ट लेयर में मिलती है, जिससे कि वो आउटर मोस्ट लेयर बनी होती है. तो यही जो प्लेट्स आपस में एक दूसरे के साथ मूवमेंट करती हैं या टकरा जाती हैं, तो इनका जो आपस में टकराना होता है वो इतना ज़्यादा वेव्स के साथ होता है या इतना तेज़ होता है कि वो हमें हमारे जो सरफेस होता है उस तक फील होता है. तो वही जो होता है अर्थक्विक कहलाता है. जिस पॉइंट से अर्थक्विक स्टार्ट होता है, जहाँ पे जनरेट होता है अर्थक्विक, वो पॉइंट एपी सेंटर कहलाता है.
और हमारी जो ये प्लेट्स होती हैं इनमें एक वीक जोन होता है जहाँ पर, जिसकी वजह से मोस्टली अर्थक्वेक आते हैं, क्योंकि वो उस प्लेट का वीक जोन कहलाता है। इस वीक जोन को सेस्मिक या फॉल्ट जोन कहा जाता है। अब इस अर्थक्वेक को कि ये अर्थक्वेक कितनी पावर का आया है, कितना तेज़ है, इसे मेज़र करने के लिए मैग्नीट्यूड की टर्म को एक्सप्रेस किया जाता है, मैग्नीट्यूड में मेज़र किया जाता है। और इसको मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का यूज़ किया जाता है या जिस स्केल का यूज़ किया जाता है उसे रिक्टर स्केल बोला जाता है। ये जो वेव्स होती हैं आपकी, ये एक इंस्ट्रूमेंट पर रिकॉर्ड की जाती हैं। इस इंस्ट्रूमेंट को सेस्मोग्राफ कहा जाता है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख भी रहे हो, ये एक सेस्मोग्राफ है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस वीडियो की हेल्प से चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।